जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिस उपाय को करने के बाद में आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके पास में इतना धन आएगा कि आपको रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप जो भी कार्य करते हैं, अगर आप कोई व्यापार करते हैं या आप कोई नौकरी करते हैं, उसमें आपको इतनी अधिक सफलता मिलने लगेगी कि वहाँ से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि ऐसा क्या कर दिया हमने कि हमारे पास इतना धन आ रहा है। ये उपाय आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। जैसा कि महाशिवरात्रि का पर्व नज़दीक है और 18 फरवरी 2023 को ये पर्व पड़ रहा है। तो इस दिन अगर आप ये उपाय कर देते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपके पास में बहुत अधिक धन आएगा। आप इतने ज़्यादा धनवान बन जाएंगे कि लोग आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, आपसे जलने लगेंगे। लोग ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा क्या कार्य कर रहा है कि इसके पास में इतना धन आ गया। तो इस उपाय को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ताकि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। नहीं तो ये उपाय खंडित हो जाएगा और आपका जो ये उपाय है वो असफल हो जाएगा। वैसे तो आप सभी लोग जानते हो कि हमारे जीवन में सुख और दुख हमेशा बना रहता है। आज हमारे ऊपर अगर दुख के बादल छाए हुए हैं, तो एक ना एक दिन हमें सुख भी अवश्य प्राप्त होता है। जैसे दिन आती है वैसे ही रात होती है, उसी प्रकार से सुख दुख ये आते जाते रहते हैं। बस हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर जीवन में मुसीबतें आ भी जाती हैं, परेशानियां आ भी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका समाधान भी अवश्य होता ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आपके ऊपर कोई कष्ट आया है, कोई मुसीबत आई है और उसका समाधान आपको ना मिले या उसका समाधान ना हो। अवश्य उसका समाधान होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहे होते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमारे साथ में ये सभी चीज़ें क्यों घटित हो रही हैं, लेकिन उसके पीछे वजह कुछ और ही होती है और लोग कुछ और ही समझ रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा दी जाती हैं, लोगों के ऊपर घात छोड़ दी जाती है, लोगों के ऊपर टोने टोटके करवा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका काम चलना बंद हो जाता है और उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे में लोग कई जगह जाते हैं, कई तरह के उपाय करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों को सफलता नहीं मिल पाती और कई लोगों को सफलता मिल जाती है। इसके पीछे भी कई वजह होती हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो हमारे पितृ होते हैं वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं या हमारे पितृ बंधन में होते हैं। जो हमारे कुल देवता होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं या फिर कुल देवता की शक्ति तांत्रिकों के द्वारा, अघोरियों के द्वारा बांध ली जाती है। उसकी वजह से भी हमको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूँ, इस उपाय को करने के बाद में आपकी सारी समस्याएं एक चुटकी में ख़त्म हो जाएंगी और बहुत ही सरल उपाय है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय समय भी आपको नहीं लगेगा इस उपाय को करने में। इस उपाय को करना कैसे, मैं उसकी जानकारी आपको देता हूँ। आपको क्या करना होगा कि आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, पीले रंग का वस्त्र लेना है आपको। उस वस्त्र में आपको सवा मुट्ठी चावल डालने हैं और उसमें आपको 5 हल्दी की गांठ डालनी है और 11 रुपए आपको उस कपड़े में रखने हैं। उसके बाद में उस कपड़े में आपको गांठ लगा देनी है, यानी कि सारी चीज़ों को उसमें पैक करके आपको गांठ मार देनी है कपड़े में। अब आपको रात्रि काल में भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आपके घर के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, आप वहाँ पर जा कर के और जो आपने पोटली तैयार की है, उस पोटली को शिवलिंग पर आपको स्पर्श करवाना है। शिवलिंग पर स्पर्श करवाने के बाद में शिवलिंग के पास में आपको एक देसी घी का दिया जलाना है और भगवान शिव से आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, हे भोलेनाथ, हमारे ऊपर
जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उन सभी का आप नाश कीजिए और हमें धनवान बनाइए। इस तरह से आपको 3 बार भगवान शिव से प्रार्थना करनी है और उसके बाद में वो पोटली आपको लेकर के अपने घर वापस आ जानी है। अपने घर पे वापस आने के बाद में वो पोटली आपको सबसे पहले तो अपने घर के मंदिर में रखनी है। अपने घर के मंदिर में स्पर्श करवाने के बाद में उस पोटली को आपको अपने सिरहाने रख देना है। अपने सिरहाने पूरी रात वो पोटली आपको रखे देना है और रखने के बाद में आपको जब आप सोने जाओगे तो आपको भगवान शिव से फिर से प्रार्थना करनी है, जैसे आपने मंदिर में प्रार्थना करी थी। उसके बाद में अगले दिन वो पोटली आपको फिर दोबारा से ले जा कर के वहीं शिव मंदिर में रख कर के चली आनी है, चले आना है आपको और दोबारा आपको वो पोटली लेकर के नहीं आनी है। ये क्रिया आपको करनी है पोटली अगले दिन यानी कि महाशिवरात्रि जब बीत जाएगी उसकी अगली सुबह को आपको वो पोटली ले जा कर के मंदिर में रख देनी है। बस आपको ये उपाय करना है और एक ही बार आपको ये उपाय करना है। जब आप ये उपाय कर दोगे तो आप खुद देखोगे कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ही आपका मन शांत होने लगेगा। आपका शरीर जो बंधन में है या किसी ने कुछ किया कराया है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पास में धन आना शुरू हो जाएगा और जो भी घर में दिक्कत थी, आपकी परेशानियां थी, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी और बहुत जल्दी आप इतने ज़्यादा धनवान बन जाओगे कि आप खुद भी नहीं समझ पाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो आप इस उपाय को करिए और लाभ उठाइए। जय माता रानी की।